हरि ओम। भक्तों, मैंने आपको शकुंतला और दुष्यंत का वृत्तांत सुनाया था। हस्तिनापुर के वंश वृद्धि के बारे में आपको बताया था। इसी वंश वृद्धि से आगे चल करके जब कौरव और पांडवों की बात आती है तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि कौरव और पांडवों के असली पिता कौन है, ये किनके पुत्र हैं, और इस बात का उत्तर कुछ ही लोगों को पता है। मैं आज आपको आगे की वंशावली में कौरव पांडवों के पिता कौन है और किस प्रकार से वंश आगे बढ़ा, ये मैं सुनाऊं। जब हस्तिनापुर का राज महाराज भरत के पास आ गया, चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत हो गए। ये शकुंतला के पुत्र हैं और इन्हीं के ही चौथी पांचवी पीढ़ी में महाराज शांतनु हुए। और महाराज शांतनु ने अपना प्रथम विवाह गंगा से किया। गंगा को ये श्राप था क्योंकि ये गंगा पूर्व में एक ऋषि पुत्री थी और किसी कारणवश उसको ऋषि ने श्राप दिया था कि तेरे 8 पुत्र होंगे और वो 8 पुत्र ही तू अपने हाथ से बहती हुई गंगा में प्रवाह करेगी, तब जाकर के तेरा इस पाप से छुटकारा मिलेगा। ये बात गंगा को पता था। जब महाराज शांतनु से शादी हुई तो इस शर्त पे हुई, महाराज मैं आपसे शादी तो कर लूंगी परंतु मैं जो कार्य करूं उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जिस दिन भी हस्तक्षेप किया मैं पुनः गंगा में प्रवाह हो जाऊंगी और जहां से आई वहीं चले जाऊंगी। महाराज शांतनु गंगा के रूप में, गंगा के प्रेम में इतने मोहित थे कि उन्होंने सारी शर्तें स्वीकार कर ली। और यही हुआ जब गंगा का पहला पुत्र हुआ। पुत्र होते ही गंगा वहां उसको लेकर के और गंगा के किनारे आ गई और अपने हाथ से अपने पुत्र को गंगा में प्रवाह कर दिया, बहा दिया। ये देख करके महाराज शांतनु तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये क्या बात है, लेकिन शर्त के मुताबिक कुछ बोले नहीं। दूसरा पुत्र हुआ, गंगा ने वो भी प्रवाह कर दिया। तीसरा पुत्र हुआ, वो भी प्रवाह कर दिया। अब तो महाराज शांतनु तो बड़े ही दुखी हो, ये है क्या, इसने इस बात का तो अपन को पहले बताया ही नहीं और ये कब तक चलेगा। मन ही मन दुखी होते रहे। आखिर में 7 पुत्र हुए और 7 पुत्रों को गंगा ने अपने हाथ से गंगा में प्रवाह कर दिया। भक्तों, जब 8वां पुत्र हुआ तो उस पुत्र को लेकर के भी गंगा के किनारे आ गई। सभी पुत्रों को लेकर के जब आती थी महाराज शांतनु पीछे पीछे आते थे लेकिन बोलते नहीं थे। अब आज जब 8वां पुत्र बहाने के लिए जब गंगा के किनारे आई, महाराज शांतनु का धैर्य टूट गया और उसने गंगा को रोक लिया। बोले, ये क्या कर रही हो, मैं कब तक धैर्य रखूं। जैसे ही ऐसी बात कही, गंगा ने कहा, महाराज मैंने जो आपसे शर्त रखी थी उसमें विफल हो गए और आज आपने मुझे टोक दिया। अब आप इस पुत्र को अपने पास रखिए और मैं अपने वचनों के मुताबिक जहां से आई हूं वहां चली जाती हूं। और गंगा में प्रवाहित हो गई और देवलोक को चली गई। अब शांतनु उस 8वें बच्चे को लेकर के महल में आ गए। महल में आकर के जब सबको यह पता चला कि महाराज शांतनु की धर्मपत्नी जो गंगा है, गंगा में प्रवाहित हो गई, उस बच्चे का जो लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से राजमहल में होने लगा। वो बालक इतना प्रभावशाली था, 1 साल का हुआ 5 साल का लगे, 5 साल का हुआ वो 10 साल का लगे। और ऐसे परम प्रतापी राजकुमार को देख करके उसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत जब 7-8 साल का हो गया, एक दिन क्या होता है, महाराज शांतनु अपने पुत्र से कहते हैं, बोले बेटा आज हमारे कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है। देवव्रत ने कहा, पिताश्री आप चलिए, मैं भी चलूंगा। और एक रथ में महाराज शांतनु बैठ गए, एक रथ में बेटा देवव्रत और उनके साथ में जो अर्दली जो थे वो चले गए। और जंगल में जहां विश्राम करते थे वहां पर देवव्रत और उनके मंत्रीगण वहां पहुंच गए
महाराज शांतनु ने कहा, मैं थोड़ी देर जंगल का भ्रमण करके वापस आ रहा हूं, आप जब तक यह विश्राम कीजिए। और भक्तों, देवव्रत और उनके मंत्रीगण वहां ठहरे हुए हैं। महाराज शांतनु अकेले ही रथ में बैठ करके और जंगल में घूमने के लिए निकल गए। थोड़ी दूर जाकर के वो क्या देखते हैं कि नदी के किनारे एक नवयौवना नाव में बैठी है और वो आवाज दे रही है, किसी को नदी पार होना है तो मेरी नाव में बैठिए, किसी को नदी पार होना है तो मेरी नाव में बैठी। महाराज शांतनु रथ खड़ा करके और जब वहां पहुंचे तो उस युवती को जब देखा, उससे पूछा, भाई तुम क्या काम करती हो? युवती ने कहा, महाराज मैं गंगा पार करती हूँ, ये नदी पार करती हूँ और जो भी मेरे को मेहनताना मिलता है उससे हमारा घर का गुजारा करती हूँ। मैं मल्लाह की बेटी हूँ, हमारा झोपड़ा यहाँ पास में ही है, हमारे परिवार में और कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं। बोले तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम सत्यवती बताया। अब तो शांतनु उसकी तरफ देखें, सत्यवती शांतनु की तरफ देखें। सत्यवती ने कहा, महाराज आप कौन हैं? महाराज शांतनु ने अपना परिचय दिया, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु। शांतनु का नाम सुनते ही सत्यवती तो अपने आप को धन्य मानने लगी। अहो आज मेरी नाव में महाराज चक्रवर्ती सम्राट बैठेंगे। तो कहे, महाराज बैठिए, आपको कहाँ जाना है? महाराज तो उसके प्रेम में इतने मोहित हो गए, ये क्या मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे तो यहीं रहना है। बोले यहीं रहना है? बोले हाँ। बोले क्यों? मैं मेरी इच्छा जाहिर करता हूं और सत्यवती मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। सत्यवती ने कहा, महाराज शादी का जो प्रस्ताव जो है आप मेरे पिताजी के सामने रखिए। यदि मेरे पिताजी शादी के लिए हाँ करते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और सज्जनों वो दोनों अपने पिताजी के पास झोंपड़े में आ गए और वहां आकर के जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो केवट जो मल्लाह है, जो सत्यवती के पिता हैं, उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूं, मेरी बेटी आपकी रानी बने और इस राजधानी की पटरानी बने, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखिए, पहली शर्त गंगा ने रखी महाराज शांतनु के सामने, आज दूसरी शर्त सत्यवती के पिता रख रहे हैं महाराज शांतनु के सामने। महाराज ने कहा, भाई आपकी क्या शर्त है, बोलो। तो सत्यवती के पिता ने कहा, महाराज मैं आपको जानता हूं, आपकी महिमा को जानता हूं, आपकी पराक्रम शक्ति को जानता हूं और यह भी मैं जानता हूं कि आपके एक पुत्र पहले से है। बोले हाँ है। तो बस मेरी यही शर्त है कि यदि मेरी बेटी से आप विवाह करते हैं तो मेरी बेटी की जो संतान होगी वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये शर्त आप मानते हो तो मैं मेरी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा। सज्जनों, जैसे ही ये सुना शांतनु तो आग बबूला हो गए और कहा, ये बात पूछने की धृष्टता आपने कैसे की? मैं मेरे पुत्र देवव्रत को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है और मैं आपकी यह शर्त स्वीकार नहीं करता। सत्यवती के पिता ने कहा, बोले महाराज कोई बात नहीं, ये शर्त स्वीकार आप नहीं करते तो मेरी बेटे का विवाह मैं आपके साथ में नहीं करूं। और सज्जनों, ऐसे करते करते दिन अस्त हो गया और शांतनु का बेटा वहां इंतजार करते करते अपने मंत्रियों के साथ वापस महल में पहुंच गया। विचार कर रहे थे, महाराज शांतनु कहां चले गए, अब तक क्यों नहीं आए। जब वो महल में पहुंच गए, उसके बाद में दिन अस्त होने के बाद महाराज दुखी मन से महल में पहुंचे और महल में पहुंचने के बाद में जब उनको पूछा गया, बोले पिताजी हम तो आपकी इंतजार कर रहे थे, पूरा दिन आप जंगल में कहां घूमे, आपने खाना भी नहीं खाया। लेकिन महाराज ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया।
और महाराज तो सुस्त मन से, दुखी मन से अपने महल में जाकर के सो गए। रात को नींद नहीं आई। रात को तो उसको वही सत्यवती सत्यवती दिखाई दे रही है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि सत्यवती के साथ में विवाह कैसे हो। उखड़े उखड़े से रहने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। उनके पुत्र देवव्रत ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई तुम पता करो, ये महाराज आजकल सुस्त कैसे रहते हैं, मेरे को तो बताएंगे नहीं, लेकिन आप लोग इसका पता तो करो, सुस्त कैसे रहते हैं और प्रातःकाल उठ करके चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं अकेले, आखिर जाते कहाँ हैं। महाराज शांतनु ने ये चालू कर दिया कि दूसरे दिन से ही वहां से अकेले चले सुबह, और वही गंगा के किनारे, नदी के किनारे आ जाएं। उस पार वो सत्यवती नाव में बैठी होती हो, इस पार महाराज शांतनु एक पेड़ की ओट में खड़े हो जाएं और पूरे दिन सत्यवती को देखते रहें, निहारते रहें। जब दिन अस्त होने लगता तो महाराज वापस अपने महल में आ जाते, दुखी मन से आकर के फिर महल में सो जाते। रात को नींद नहीं आती और सुबह उसी की याद में उठ करके वहां चले जाते। जब देवव्रत ने मंत्रियों से कहा तो मंत्रियों ने कहा, बोले राजकुमार, महाराज ने हमसे कुछ कहा नहीं, पूछने पर भी नहीं बताया, लेकिन ये सुबह जाते कहाँ हैं। जाते तो हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं ये भी हमको विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ये कहीं नदी के किनारे जाते हैं। तो देवव्रत ने कहा, ठीक है, इसका पता मैं स्वयं लगाऊंगा। और दूसरे दिन जैसे ही महाराज चुपचाप अपना रथ लेकर के महल से निकले, तो रथ के पीछे पीछे अपना रथ लेकर के देवव्रत चल दिए। और जब देवव्रत ने सारे वृत्तांत को आंखों से देखा, अरे ये तो यहाँ आते हैं और सामने जो है वो एक कोई मल्लाह की बेटी है, नाविक की बेटी है, वो वहां उसको देखते रहते हैं, आखिर बात क्या है। और देवव्रत वहां से वापस आया महल में आकर के और सारी योजनाएं खुद ने बना ली। जब महाराज शाम को वापस आए तो महाराज को पता नहीं कि देवव्रत ने मेरे को देख लिया। महाराज जैसे ही आए, देवव्रत ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले पिताश्री, आपको 8 दिन हो गए, आपने अपनी व्यथा किसी को बताई नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से आप क्या चाहते हो देख लिया है। आप मुझे सत्य सत्य बताओ, वो मल्लाह की बेटी, वो नाविक की बेटी कौन है। तो महाराज शांतनु ने जब कहा, देवव्रत, जब तेने देख ही लिया तो बेटा मैं तेरे को सारी बात बता देता हूं। और महाराज शांतनु ने पूरी बात जो घटना घटी सब बता दी। उसी क्षण देवव्रत ने मन में विचार किया और कहा, बोले पिताजी, बस इतनी सी बात को लेकर के आप दुखी हो रहे हैं, इसका तो मेरे पास समाधान है। बोले क्या समाधान है। बोले आप अपने महल में रहिए, मैं अपने आप इसका समाधान कर दूंगा। और सज्जनों, वहां से देवव्रत चला और सीधा मल्लाह के पास पहुंचा और वहां जाकर के और कहा कि आप अपनी बेटी सत्यवती को मेरे पिता के साथ विवाह क्यों नहीं करना चाहते। सत्यवती के पिता ने कहा, बोले बेटा इसमें कोई बात नहीं है, मैंने इतनी सी बात कही थी कि जो हस्तिनापुर का जो वारिस होगा वो मेरी बेटी सत्यवती का ही पुत्र होगा। इसमें आपके पिताजी महाराज शांतनु महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की। जब देवव्रत ने यह बात सुनी तो कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि हस्तिनापुर का जो भी वारिस होगा वो आपकी पुत्री का पुत्र ही होगा, आपके पुत्री की संतान ही होगी। और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और ऐसी जब भीष्म प्रतिज्ञा देवव्रत ने ली तो ब्रह्मांड हिल गया, धरती में कंपन हो गया, सबको पता चल गया कि किसी न किसी बड़े योगी संत ने कोई प्रतिज्ञा ली, भीषण प्रतिज्ञा ली। और ये कहकर के जब देवव्रत महल में आया, महल में आकर के और ये बात जब शांतनु को पता चला
शांतनु बहुत दुखी हुए और कहा, बेटे तेने ये क्या कर दिया? देवव्रत ने कहा, पिताजी आपकी खुशी के लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो कम है। आप इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतने दुखी क्यों हुए? और मैं ये प्रतिज्ञा ले चुका हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जो इस गद्दी पर बैठेगा उसकी मैं धर्म पूर्वक सुरक्षा करूंगा, सेवा करूंगा। और उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, जो आगे जाकर के भीष्म पितामह कहलाए। उसके बाद सत्यवती से महाराज शांतनु का विवाह हो गया। अब सज्जनों, जब विवाह हो गया तो महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था चित्रांगद, दूसरे पुत्र का नाम था विचित्रवीर। 2 पुत्र हुए। अब तो महाराज शांतनु के जो गंगा पुत्र है वो भीष्म पितामह है, और सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर ये बड़े हो गए। उधर क्या हुआ, काशी के महाराज काशी राज्य के 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। और काशी राज ने तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रखा। सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा और उस स्वयंवर में भीष्म पितामह भी गए। और भीष्म पितामह ने सभी राजाओं को परास्त करके तीनों बेटियों के साथ में लेकर के और हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आकर के और महाराज शांतनु से कहा, मां सत्यवती से कहा, माता पिता आप दोनों ही अपनी तीनों बहुओं को स्वीकार कीजिए। भीष्म पितामह ने जब ये बात कही तो उनमें से जो अंबा थी उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले भीष्म पितामह आप धर्मपरायण हैं और मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, बोलो क्या चाहती हो? बोले मैं पास के राजा उनके एक राजकुमार से पहले ही प्रेम विवाह कर चुकी हूं, अतः मैं आपके इस महल में रहने के लायक नहीं हूं और आपसे निवेदन है कि मेरा प्रेम मुझे लौटा दीजिए और मुझे वहां पहुंचा दीजिए। भीष्म पितामह ने अंबा को उसके कहे अनुसार जहां उस राजकुमार से प्रेम करती थी उसके यहां पहुंचा दिया। और अब महाराज शांतनु के यहां 2 बेटे और दोनों बहू रह गई, अंबिका और अंबालिका। भीष्म पितामह ने कहा, बोले पिताजी माताजी आपके 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, आराम से राजकाज का कार्य करिए। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जो बड़ा बेटा था चित्रांगद, वो बड़ा घमंडी था और उसको अपने आप में, अपनी ताकत में इतना घमंड था तो वो किसी भी राजाओं से भिड़ जाता था। और यही हुआ, जब वो अपने से ज्यादा ताकतवर से भिड़ गया और चित्रांगद की बिना संतान हुए मृत्यु हो गई। अब हस्तिनापुर में महाराज शांतनु के यहाँ 2 बहू और 1 बेटा बचा। प्रिय सज्जनों, विधाता जो करती है उसको कोई नहीं मिटा सकता। जब छोटा पुत्र विचित्रवीर्य था उसकी भी 6-7 महीने बाद में तबीयत बिगड़ गई और किसी रोगग्रस्त होकर के उसका भी देहांत हो गया और शांतनु के यहाँ पहाड़ टूट गया। अब तो कोई वारिस की संभावना नहीं रही, गद्दी पे बैठने वाला कोई रहा ही नहीं। कुछ वर्ष निकल गए, महारानी सत्यवती के दिमाग में ये आया कि जब हम नहीं रहेंगे, दोनों बहुएं विधवा हो गई, कोई वारिस नहीं है, तो ये हस्तिनापुर का शासन कैसे चलेगा। तो एक दिन भीष्म पितामह से महारानी सत्यवती ने कहा, बोले भीष्म बेटा मैं तेरी मां हूं, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। भीष्म पितामह ने कहा, माते आप मेरी मां हैं, मेरे प्राण भी मांगोगी तो मैं सहर्ष आपको दे दूंगा, मांगो तो सही क्या मांगती। और सत्यवती ने वो मांगा जो भीष्म पितामह नहीं दे सकते थे। सत्यवती ने कहा, बेटा इस राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए
मेरे दोनों बेटे हैं, स्वर्गवासी हो गए। अंबिका अंबालिका दोनों विधवा हैं। अब मेरी ये इच्छा है कि तू इनसे विवाह कर ले और इनसे एक वारिस दे दे, उत्तराधिकारी मुझे प्रदान कर दे। जैसे ही विष्णु पितामह ने ऐसा सुना, विष्णु पितामह ने मन ही मन क्रोधित होकर के कहा, माते ये तू क्या मांग रही है? यदि मैं ऐसा ही करता तो तेरा विवाह महाराज शांतनु से नहीं होता, और मैं भीष्म प्रतिज्ञा ले चुका हूं, मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। और यदि तेरे को वारिस ही चाहिए तो इसका एक उपाय बता सकता हूं। अब सज्जनों, भीष्म पितामह जो उपाय बता रहे हैं ये गूढ़ रहस्य है, और इस गूढ़ रहस्य को आप ध्यान से सुने तो कौरव और पांडवों के असली पिता का आपको पता चल जाएगा। कौरव पांडवों के असली पिता कौन है? भीष्म पितामह ने कहा, बोले माते तेरा एक पुत्र और है, उसको बुला ले और उसके साथ में दोनों का विवाह कर दे। मां सत्यवती ने कहा, भीष्म मेरा कोई पुत्र नहीं है। बोले मुझे पता है, लेकिन वो जंगल में तपस्या कर रहा है, योगी है, बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं, और वो और कोई नहीं सज्जनों, वो वेद व्यास जी हैं। मैया ने जब ये सुना तो मैया ने कहा, हाँ तू सत्य कहता है, मेरे एक पुत्र और भी है। अब आपको मैं ये बताऊं कि ये वेद व्यास सत्यवती का पुत्र कैसे है, ये गूढ़ बात, उस बात को मैं अगले अध्याय में आपको विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। जय श्री कृष्ण।